बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये वर्ड निकला है हाइब्रिड से। उस हाइब्रिड का मतलब होता है टू मिक्स और कंबाइन। अच्छा, डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फ़र्क होता है। दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होती है और प्लस में उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। अच्छा, रूल नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। इस रूल की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम फ़ौरन निकाल सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से ग्रेटर हैं और 8 के करीब हैं या 8 के बराबर हैं, नॉट ग्रेटर देन 8, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 और 8 क्या, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है मीथेन मॉलिक्यूल का। अब आप देखें मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन है। अब देखें यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा है, ये 4 का क्या मकसद है कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 मैंने 4 हाइड्रोजन्स के लिए लिखे हैं क्योंकि हर हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, 4 + 4 8 आ रहा है, तो 8 देखिए इस कैटेगरी में आ रहा है। तो हम क्या करें, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 4। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अच्छा, ये 4 जो वैल्यू है कौन सी रेंज में आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है sp3 में। फिर आपके पास है अमोनिया। अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और प्लस में ये 3 इलेक्ट्रॉन फॉर द 3 हाइड्रोजन। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अगेन ये 4 कौन सी रेंज में आ रहा है, देखें ये sp3 में आ रहा है। अगेन आपके पास है वाटर। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 हाइड्रोजन के लिए हैं। इनको जोड़कर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब ये देखें ये sp3 रेंज में आ रहा है। अब एक और हम आयन देख लेते हैं, अमोनियम आयन। अभी यहाँ पे देखें ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं ये नाइट्रोजन के लिए लिखे हैं क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 बनेंगे। यहाँ पे मैंने -1 क्यों लिखा है, क्योंकि इस पूरे अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है। तो अगर प्लस होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 4। अच्छा, ये 4 अगेन कौन सी रेंज में आ रहा है, ये sp3 में आ रहा है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 and less than 56 or approximately 56, then you have to divide the valence electron by 8। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास एक बेरिलियम क्लोराइड है। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द बेरिलियम और क्लोरीन 2 हैं। एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 2 क्लोरीन के लिए कितने हो जाएंगे, 7 + 7। जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखें 2 कौन सी रेंज में आ रहा है, ये sp में आ रहा है। फिर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, दिस इज अ बोरान ट्राइक्लोराइड। अब देखिए बोरान के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है और प्लस आपके पास 3 क्लोरीन है। तो हर क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो 7 + 7 + 7, इनको जोड़कर आप 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। अच्छा, ये 3 कौन सी रेंज में आ रहा है, देखें ये आ रहा है sp2 में, मतलब एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। तो दिस इज अ 3 लाइज in sp2। So hybridization in boron trichloride is sp2। अब कार्बोनेट को आप देखें कार्बोनेट में देखें यहाँ पे कार्बन का जो वैलेंस शेल है इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब के पास देखें कार्बोनेट में देखें 3 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल देखें मैंने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे ऑक्सीजन के लिए, 6 + 6 + 6।
और यहाँ पे +2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आयन इसके ऊपर -2 चार्ज, अगर माइनस होगा तो हम जोड़ देंगे, अगर प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे। अब इनको आप जोड़ दें और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। अच्छा ये 3 अगेन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है sp2 में। तो बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो। आपको सिर्फ ये 2 रूल जो है ना आपको ये याद रखने, रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2। तो इंशाल्लाह ताला आप फौरन हाइब्रिडाइजेशन जो है आप निकाल सकते हैं।